संत समाज और सनातन धर्म प्रेमियों की तरफ से जतोई दरबार उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन प्रेमियों और संत समाज की तरफ से निर्णय लिया गया है कि अब सनातन आश्रमों में नियमित पूजा पाठ और सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा रोजा इफ्तार पार्टी नहीं होने दी जाएगी। इस संबंध में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन ने कहा कि यदि अब किसी भी मंदिर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है तो सनातन धर्म के लोग भी मस्जिदों में जाकर रामधुनी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म प्रेमियों को गंगा जमनी तहजीब का पाठ पढ़ाने से पहले लोगों को अपनी तरफ भी देखना चाहिए। मंदिरों में गंगा जमनी तहजीब के नाम पर अक्सर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज तक किसी भी मस्जिद में हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इतिहास उठाकर देखा जाए तो मुस्लिम समाज के पूर्वज भी हिंदू ही थे। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू होने के बावजूद दरगाह में जाकर सजदा करते हैं वे लोग अल्प मानसिकता के शिकार हैं, जो हिंदू धर्म का त्याग तो नहीं कर रहे लेकिन मुस्लिम मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। बैठक के दौरान जतोई दरबार उदासीन आश्रम के महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के अलावा तीर्थराज पुष्कर स्थित शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास, किशनगढ़ के स्वामी श्यामदास, राजकोट के स्वामी अमरदास सहित कई संत और सनातन प्रेमी मौजूद रहे। हाँ, बताएं आपको किस समय में रखी गई है? यहाँ जो पिछले कुछ समय से जो विधर्मियों ने किसी राजनीतिक कुदृष्टि से लेते हुए सनातन धर्म मंदिरों में या हमारे जतोई दरबार उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में रोज़ा इफ्तार पार्टी की, उसी विषय को लेकर आज हमारे सनातन धर्म के सभी संगठन, सभी संत संगठन के प्रमुख, हमारे विश्व हिंदू परिषद के सभी बजरंग दल, अन्य सभी इस विषय में बैठे हैं कि आज के बाद यदि किसी भी दूसरे विधर्मियों ने हमारे सनातन धर्म मंदिरों में किसी भी प्रकार की नमाज या रोज़ा इफ्तार पार्टी या किसी राजनीतिक उद्देश्य को लेकर इस तरह के कार्यक्रम किए, हम उनको बख्शेंगे नहीं। यदि वो हमें इस तरह से गंगा यमुना तहजीब सिखाते हैं तो अपनी दरगाह और मस्जिद में हमें ले चलें। पहले हम वहाँ राम राम की धुनी लगाते हैं, आज तक मुझे बताएं कहाँ हुई है ऐसी राम राम की धुनी जो हमें गंगा यमुना तहजीब का पाठ पढ़ाते हैं। गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। इस देश में रहना है सभी को मिलजुल कर और अपनी पद्धति से चलना होगा। वो अपनी पद्धति अपने घर और अपने मस्जिद तक, या अपने ईसाई हैं तो अपने उस चर्च तक रखें, सनातन मंदिरों पर ध्यान न दें। आपका क्या मानना है कि हिंदू धर्मावलंबियों को दरगाह आदि में नहीं जाना चाहिए और उन लोगों को मंदिरों में नहीं आना चाहिए? ऐसा है, जो दरगाह में जाते हैं उनकी मानसिकता कुरीति हो चुकी है। वो जाते हैं, धर्म छोड़कर नहीं जा रहे हैं, पर उनको बहलाकर फुसलाया गया है। जिस तरह भाषणों में उनको दी जाती है तो ये उन भाषणों से चलकर उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एक बात फिट कर देते हैं। उसके कारण मुझे ये बताइए, जो दरगाह में गए हैं यहाँ कितने वारदात हुई है? आज तक आप लोगों को नहीं पता उसमें कौन थे? एक भी मुस्लिम के साथ ऐसी वारदात हुई है? किसी मुस्लिम बच्ची के साथ वारदात हुई है? ये हिंदुओं के साथ ये बहला फुसलाकर इस तरह जो आज ये चल रहा है ना देश में, पूरे देश में लव जिहाद जो चल रहा है, ये उसी का अंश है। हम लोग अब इस तरह की कोई भी घटना सहन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सनातन धर्म में वो चाहे लव जिहाद आए, चाहे मंदिरों में सनातन धर्म में रोज़ा इफ्तार पार्टी हो, चाहे ये किसी भी प्रकार की अपनी ये सर्वधर्म सभा कहते हैं ना, वो सर्वधर्म नहीं है, सनातन धर्म है। धर्म तो एक है। बाकी मुझे बता दें, कोई जाति के नाम से धर्म बना देगा तो मुझे कौन धर्म की परमिशन देगा? मेरी मिट्टी सिंधी कुल में पैदा हुई है, क्या सिंधी भी धर्म बनाओगे आप? मारवाड़ी भी धर्म बनाओगे? गुजराती भी धर्म बनाओगे? जो ये जाति के नाम से धर्म बने हुए हैं, ये बरसात के पतंगों की तरह, जैसे चींटियों को पर लगे हैं ना, उड़ के जब लाइट पे आती है ना, रोशनी में आती है, जब उनको रोशनी दिखती है तो वह स्वयं सफा हो जाते हैं। अब तक जो अपने हिंदू धर्मों में या जतोई दरबार में भी कई बार रोज़ा इफ्तार पार्टी हुई है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे या आने वाले समय में? कार्रवाई है, आज आपके साथ हो गई कार्रवाई, है इससे बड़ी कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरा देश और दुनिया में ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और मीडिया, आप उसको और ज़्यादा करेंगे। आपका स्तंभ सही तो ये, चाहे आप किसी भी जाति पंथ से हो, आप जिस मीडिया से हैं, मीडिया को चाहिए अधिक से अधिक, चाहे खुली मंच से
बता दें कि आज महामंडलेश्वर ने ये आह्वान किया है कि भारत के अंदर किसी भी सनातन धर्म स्थान पर रोज़ा इफ्तियार पार्टी नहीं होगी, न नमाज होगी। ये होगी तो फिर हम एक भी मंदिर वाले मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे, हर एक मस्जिद में जाके रामधुनी लगाएंगे। सर एक सवाल हो रहा है कि सबसे ज़्यादा जो अजमेर की जगह है, सबसे ज़्यादा हिंदू जायरीन है वहाँ पर दरिया उसके बारे में आप पूछेंगे? मैंने उनको कहा है, आज फिर आपको कह देता हूँ कि ये उनकी मानसिकता में अल्प सोच आ गई है और समय समय से मानसिकता अब विपरीत हो रही है। जब हवा लगती है तो बादल हट जाते हैं, अब हवा चली है सनातन की। आज आप देख रहे थे ना, बीच में जब बंद हुई थी तो दरगाह वाले भी चाह रहे थे कि जल्दी ये खुले तो हमारी दाल रोटी चले। उनको ये पता होना चाहिए बाप से बढ़ के बेटे नहीं होते हैं। 7 पीढ़ी पीछे जाके देखें तो वो किसकी संतान है।